हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए एमपी सुपरवाइजर के चारों खंड से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आई हूँ। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, मध्य प्रदेश योजना का आयोग का गठन कब किया गया? तो मध्य प्रदेश योजना आयोग का गठन वर्ष 1972 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने लाल लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब की थी? इसका राइट है 7 जनवरी 2006 में। अगला है, जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई थी? इसका राइट है वर्ष 2005 में। अगला है, बलराम ताल योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका राइट है वर्षा जल का कृषि हेतु संचय। अगला है, निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? इसका राइट है विटामिन B12। अगला है, उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है? इसका राइट आंसर है कुपोषण में। अगला है, सामान्यतः किस आयु वर्ग के बच्चों में मरासमस रोग देखा जाता है? इसका राइट आंसर है 6 महीने से 3 वर्ष की आयु के बच्चों में। अगला है, निम्न में से किस कारण की वजह से महिलाओं में कुपोषण देखा जाता है? इसका राइट है ये दोनों, प्रसव के बाद देख लेना होना, 18 वर्ष से पहले ही गर्भधारण करना। अगला है, निम्न में से सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होगी? इसका राइट आंसर है 1 ग्राम वसा से। अगला है, ICDS का पूर्ण रूप होता है? इसका राइट आंसर है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। अगला है, जन्म के कितने समय के भीतर स्तनपान शुरू कर दिया जाना चाहिए? इसका राइट है 1 घंटे के अंदर। अगला है, नवजात में श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है? इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, इन्फ्लुएंजा, सामान्य सर्दी, अस्थमा। अगला है, वर्ष 1978 में किस मिशन का शुभारंभ किया गया था? इसका राइट है राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम। अगला है, किस मिशन का लक्ष्य बच्चों के लिए पूर्व टीकाकरण कवरेज को 90% तक बढ़ाना है? इसका राइट है मिशन इंद्रधनुष। अगला है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इसका राइट है 2005 में। अगला है, गर्भाशय के भ्रंश का क्या अर्थ है? इसका राइट है गर्भाशय का नीचे की ओर गति करना। अगला है, मानव गर्भधारण में होने वाले शिशु को कितने सप्ताह तक भ्रूण माना जाता है? इसका राइट आंसर है 8 सप्ताह। अगला है, निम्न में से कौन सा मानव पुरुष प्रजनन प्रणाली का एक घटक नहीं है? इसका राइट है गर्भाशय ग्रीवा। अगला है, गर्भावस्था के दौरान औसतन कितने ग्राम आयरन की आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर है 1000 mg। अगला है, महिलाओं में डिंब के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ओजेनेसिस। अगला है, शिशु की आयु 2.5 माह 10 सप्ताह होने पर DPT टीका पोलियो की दूसरी खुराक देना जरूरी होता है? इसका राइट आंसर है दूसरा। अगला है, हेपेटाइटिस B रोगाणु HPV शरीर के किस अंग को क्षति पहुंचाता है? इसका राइट आंसर है यकृत। अगला है, निम्न में से किस फल को स्कर्वी रोग के उपचार हेतु अमृत फल माना जाता है? इसका राइट आंसर है आंवला। अगला है, फफूंदीय संक्रमण मानव शरीर में निम्न में से किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर है कवक। अगला है, ईटाई रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? इसका राइट आंसर है कैडमियम। अगला है, एडवर्ड जेनर द्वारा 1996 में कौन सा पहला सफल टीका विकसित किया गया था? इसका राइट आंसर है चेचक। अगला है, एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से कौन सा रोग फैलता है? इसका राइट आंसर है डेंगू। अगला है, वेरिसेला टीका निम्न में से किस रोग के उपचार हेतु प्रयोग में लाया जाता है? इसका राइट आंसर है चिकन पॉक्स। अगला है, गोल्डन राइस प्रजाति के चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका राइट आंसर है विटामिन ए। अगला है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत कब की गई थी? इसका राइट आंसर है 1999। अगला है, बच्चे के कितने ग्राम वजन होने तक कंगारू मदर केयर जरूरी है? इसका राइट आंसर है 2000 ग्राम। अगला है, NUHM में यू शब्द से तात्पर्य है? इसका राइट आंसर है अर्बन।
अगला है राष्ट्रीय किशोर कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? इसका राइट आंसर है 2014। अगला है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। गर्भवती महिला और नवजात शिशु की स्वास्थ्य समस्याओं को हल करना, मातृ मृत्यु दर को कम करना, शिशु मृत्यु दर को कम करना, ये सभी। अगला है इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर है 2010 में। अगला है लाडली बहना योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर है महिला सशक्तिकरण। अगला है डिडेस एक ऐसी स्थिति है जब हमारे शरीर में शर्करा का स्तर बहुत कम हो जाता है। इसका राइट है हाइपोग्लाइसीमिया। अगला है विटामिन B1 या थायमिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इसका राइट है बेरी। अगला है एकीकृत बाल विकास योजना की शुरुआत किस महापुरुष के जन्म दिवस पर हुई? इसका राइट है महात्मा गांधी। अगला है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम किस दिनांक को शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर है 2013। अगला है एड्स किस प्रकार का रोग है? इसका राइट आंसर है संक्रामक। अगला ICMR का पूर्ण रूप है? इसका राइट आंसर है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अगला है निम्न में से चिकनगुनिया का कारक कौन सा होता है? इसका राइट आंसर है विषाणु। अगला है BCG बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन टीका को किस वर्ष विकसित किया गया था? इसका राइट आंसर 1921 में। अगला है बार्थोलिन ग्रंथि का मुख्य कार्य बताइए। इसका राइट आंसर है यौनी का स्नेहन। अगला है कालाजार नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर है 1990 से 91। अगला है किशोर अवस्थाकालीन बुलिमिया नर्वोसा डिडेस का विकार है। इसका राइट आंसर है खान पान। अगला है संपूर्ण प्रोटीन का एक उदाहरण है। इसका राइट आंसर है अंडे का प्रोटीन। अगला है निम्न में से कौन सा रोग एक संचरणशील रोग है? इसका राइट आंसर है हैजा। वे आहारीय कारक जो आयरन अवशोषण बढ़ा देते हैं। इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी। पशु प्रोटीन, एस्कॉर्बिक अम्ल, आमाशय की अम्लीयता। अगला है ICMR 2010 के अनुसार निष्क्रिय पुरुष हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर है 2100 किलो कैलोरी। अगला है काली खांसी रोग का जीवाणु है। इसका राइट आंसर है बाटेला पर्टुसिस। अगला है गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं को कितनी जांच करवाना आवश्यक है? इसका राइट है 4। अगला है जीरोस्टोमिया विकास किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है मुक्की लार से। अगला है राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 17 नवंबर। अगला है पावर पॉइंट 2007 में SEO एड्स डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है Alt+F2। अगला है निम्न में से किस ग्रंथि द्वारा पॉलीटेक्निक हार्मोन का निर्माण होता है? इसका राइट आंसर है पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला है मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? इसका राइट आंसर है अंडकोश का। अगला है वर्ड प्रोसेसर में डॉक्यूमेंट विंडो को स्प्लिट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट है Ctrl+Alt+S। अगला है निम्न में से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर है विटामिन A। अगला है निम्न में से कौन सा कार्य ग्राम पंचायत का नहीं है? इसका राइट आंसर है परिवहन सुविधाएं। अगला है हेपेटाइटिस रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर है लीवर। अगला MS एक्सेल में सेल के अंदर एक नई लाइन मर्ज करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है Alt+Enter। अगला है कोश का सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा विकसित किया गया था? इसका राइट आंसर है स्लाइडन और स्वान। अगला निम्न में से भ्रूण का विकास कहाँ होता है? इसका राइट आंसर है गर्भाशय। अगला है सरकारी ई-बाजार भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पेश किया गया था? इसका राइट आंसर है 2016 में। अगला है हमारे शरीर में पित्त कहाँ पर संग्रहित होता है? इसका राइट आंसर है पित्ताशय। अगला है कौन सा लार एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने में सहायक होता है? इसका राइट आंसर है एमाइलेज। अगला है स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर रूट डायरेक्टरी।
अगला है जेपीईजी का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट। अगला है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 16 मार्च। अगला है गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान जल्द से जल्द कौन सा टीका लगाया जाना चाहिए? इसका राइट आंसर है टिटेनस। अगला है WHO के द्वारा भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया? इसका राइट आंसर है 2014। अगला है बालक के आहार में कैलोरी के साथ प्रोटीन की कमी को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन या प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। अगला है सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अधिकतम जमा सीमा राशि कितनी रखी गई है? इसका राइट आंसर है 1.5 लाख। अगला है प्रिंटर कीबोर्ड और मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइसें कहलाती हैं। इसका राइट आंसर है पेरिफेरल्स। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अधिकतम जमा सीमा राशि कितनी रखी गई है? इसका राइट है 1.5 लाख। अगला है प्रिंटर कीबोर्ड, ये भी हो गया था। अगला है प्रिंटर कीबोर्ड और मोडेम जैसी बाहरी डिवाइसें कहलाती हैं। इसका राइट आंसर है पेरिफेरल्स। अगला है आत्मनिर्भर भारत अभियान किस वर्ष लॉन्च किया गया? इसका राइट आंसर है 12 मई 2020। अगला है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल अनुसूचियों की संख्या बताइए। इसका राइट आंसर है कोई नहीं। अगला है निम्न में से किस संविधान संशोधन को 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था? इसका राइट आंसर है 73वां संशोधन। अगला है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जीपी के राव समिति किस वर्ष बनाई गई थी? इसका राइट आंसर है 1985। अगला है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 13 के अधीन न्यायालय आदेश दे सकता है। इसका राइट आंसर है प्रयुक्त सभी। परिवाद पर स्वप्रेरणा से बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के आवेदन पर प्रयुक्त सभी। अगला है आईपीसी की किस धारा में अपमान करने के इरादे से महिला पर आपराधिक बल का उपयोग करने से संबंधित सजा का प्रावधान है? इसका राइट है धारा 354B। अगला है निम्न में से कौन सा मामला फौजदारी कानून से संबंधित मामला नहीं है? इसका राइट आंसर है तलाक का मामला। अगला प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? इसका राइट आंसर है 9 मई 2015। अगला है अमृत योजना में आर से तात्पर्य है? इसका राइट आंसर है रेजुवेनेशन। अगला किस योजना के अंतर्गत देश के करीब वर्ग तक गैस सिलेंडर की सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अगला प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? इसका राइट आंसर है वित्त मंत्रालय। अगला निम्न में से किस कृषि क्षेत्र की क्रांति का संबंध प्याज उत्पादन और झींगा उत्पादन से है? इसका राइट आंसर है गुलाबी क्रांति। अगला है नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर 1 जनवरी 2015। अगला है गहरे तेल खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें टेडेस की मात्रा प्रचुर रूप में पाई जाती है। इसका राइट आंसर है वसा। अगला है HTTPS में प्रथम टी से क्या तात्पर्य है? इसका राइट आंसर है टेक्स्ट। अगला 73वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सा भाग संविधान में जोड़ा गया? इसका राइट आंसर है भाग 9। अगला घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत उपबंधों का संवैधानिक आधार है? इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी 314 और 315 उपरोक्त सभी।
अगला क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? इसका राइट आंसर है 10। अगला है, समुदाय सामाजिक जीवन के उस क्षेत्र को कहते हैं जिसे सामाजिक संबद्धता अथवा सामंजस्य की कुछ मात्रा द्वारा पहचाना जा सके, यह कथन है। इसका राइट आंसर है मैकइवर। अगला है, डेडेस का अर्थ है कि भविष्य में जो प्रयास किए जाने हैं उनका पहले से ही प्रतिपादन किया जाना है। इसका राइट आंसर नियोजन। अगला है, एक नियम नेतृत्वकर्ता और उनके कर्मचारियों के बीच कौन सा संबंध होता है? इसका राइट आंसर है क्षणभंगुर, ना कि भावनात्मक। अगला, निम्न में से कौन सा गुण व्यक्ति में नेतृत्व का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए होना चाहिए? इसका राइट आंसर उपरोक्त दोनों। सामूहिक कल्याण गतिविधियां, समूह नियोजन, दोनों। अगला है, फ्रेड फिडलर का आकस्मिकता सिद्धांत मॉडल किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर नेता की प्रभावशीलता। अगला है, संचार का एक लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है, इसका राइट आंसर साझा करने के लिए। अगला है, प्रथम पंक्ति प्रबंधक कौन होता है? इसका राइट आंसर है प्रबंधक जो गैर प्रबंधकीय कर्मचारियों के दैनिक पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है। इसका राइट आंसर यही है। अगला है, निम्न में से कौन सा संगठनात्मक ढांचा का एक प्राथमिक निर्धारक नहीं है? इसका राइट आंसर क्षमता और कम आवश्यकताएं। अगला है, प्रबंधन के रूप में किसने प्रबंधन की परिभाषा दी है? पूर्वानुमान करना और योजना बनाना, आदेश देना और नियंत्रण करना। इसका राइट है हेनरी फेयोल। अगला है, एक औपचारिक संगठन की क्या विशेषता नहीं होती है? इसका राइट आंसर संबंधों में सहजता। अगला है, प्रत्येक विभाग की गतिविधियों का आवधिक विश्लेषण करके नियंत्रण का कौन सा क्षेत्र पूरा किया जाता है? इसका राइट आंसर तरीकों पर नियंत्रण। अगला है, निम्नलिखित में से किसी भी अन्य सिद्धांत की तुलना में संगठन के प्रबंधकों से अधिक ध्यान दिया गया है? इसका राइट आंसर है मास्लो की आवश्यकता सिद्धांत का पदानुक्रम। अगला, निम्न में से कौन सा प्रबंधन के बारे में सही नहीं है? इसका राइट है प्रबंधन नेतृत्व के समकक्ष है। अगला है, एक औपचारिक बड़े संगठन के अंतर्गत एक अनौपचारिक छोटा संगठन क्या भूमिका निभा सकता है? इसका राइट आंसर है समर्थन। अगला है, निम्न में से कौन सा प्रबंधन की प्रकृति से संबंधित है जो पुरुषों को किसी कार्य को करने के लिए निर्देशित करने की प्रक्रिया के रूप में प्रबंधन की अवधारणा में निहित है? इसका राइट आंसर है प्रबंधन प्राधिकरण की एक प्रणाली है। इसका राइट आंसर यही है। अगला है, संगठनात्मक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लोगों को प्रभावित करने की क्षमता निम्न कहलाती है? इसका राइट है नेतृत्व। अगला है, संगठन के अंतर्गत एक अनौपचारिक संचार नेटवर्क जो कार्यस्थल की गपशप को पहुंचाते हैं निम्न कहलाते हैं? इसका राइट आंसर है एप बाइंड। अगला है, एक संगठन के भीतर केंद्रीय बिंदुओं पर प्राधिकार का संकेंद्रण है? इसका राइट आंसर है केंद्रीकरण। अगला है, डेडेस दूसरों के साथ और उनके माध्यम से चीज़ों को प्राप्त करने की कला कहलाती है? इसका राइट आंसर है प्रबंधन। अगला है, अधोमुखी संचार डेडेस की ओर संचार के प्रवाह को संदर्भित करता है? इसका राइट आंसर है श्रेष्ठ से अधीनस्थ। अगला है, निर्देशन प्रबंध से किस प्रकार से संबंधित है? इसका राइट आंसर सक्रिय प्रबंध। अगला है, नियंत्रण एवं नियोजन है? इसका राइट आंसर आपस में संबंधित। अगला है, पदोन्नति का अर्थ है? इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी। कृषि कर्मचारी को उच्च पद पर स्थानांतरित करना, उच्च जिम्मेदारियों को सौंपना, स्थिति में वृद्धि, उपरोक्त सभी। अगला है, प्रबंधन के सिद्धांत निम्न के लिए सामान्य दिशा निर्देश के रूप में कार्य करते हैं? इसका राइट है ए बी दोनों। प्रबंधकीय कार्यवाही, निर्णय लेना। अगला, हेनरी फेयोल को किस प्रबंधक के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर है सामान्य प्रबंधन के जनक। अगला है, टेलर व फेयोल के सिद्धांत के मध्य कौन सा अंतर था? इसका राइट आंसर मानवतावादी दृष्टिकोण।
अगला है प्रबंधन से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी। प्रबंध सामूहिक प्रयासों का समन्वय है। प्रबंध एक पैसा है। प्रबंधन संसाधनों का सदुपयोग संभव बनाता है। अगला है प्रबंधक का प्रथम एवं महत्वपूर्ण कार्य है। इसका राइट आंसर योजना बनाना। अगला है को प्रबंध का सर्वोत्तम कार्य मानते हैं टेटेस नियोजन। इसका राइट है नियोजन। अगला है निम्न में से कौन सा प्रबंधन मूल्यांकन पूर्व क्रय नहीं है। इसका राइट आंसर है स्वतंत्र सर्वेक्षण। अगला है प्रबंधन को अमूर्त बल क्यों कहा जाता है। इसका राइट आंसर संगठन के कार्य करने के तरीके में प्रबंधन की उपस्थिति महसूस की जा सकती है। इसका राइट है। अगला है किस तरह के नेतृत्व में प्रबंधक टीम और बाहरी लोगों के बीच एक सुविधा प्रदाता और बफर संपर्क व्यक्ति के रूप में मौजूद है। इसका राइट है स्वतंत्र नेतृत्व या मुक्ति ऋण नेतृत्व। अगला निम्न में से कौन सा हेनरी फेवल द्वारा दिया गया प्रबंधन का सिद्धांत नहीं है। इसका राइट है नॉन इंटरफेरेंस। अगला निम्न में से कौन सी कार्य नीति के लिए एक प्रभावी कार्य नीति नहीं है। इसका राइट है अर्थहीन अनुवाचन। अगला है मध्य विद्यालय की कक्षा में किस प्रकार का वातावरण बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए। इसका राइट है सहयोगात्मक और सकारात्मक। अगला है विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी सिद्धार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। इसका राइट है विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें। अगला है सार्थक अधिगम है। इसका राइट है निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। अगला है वांड्रा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है। इसका राइट आंसर है प्रतिधारण। अगला है जब कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है तो उसमें निम्न में से कौन सा गुण विकसित हो जाता है। इसका राइट आंसर है वैज्ञानिक अन्वेषक का। अगला है निम्न में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। इसका राइट आंसर है लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। अगला है बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं। यह कथन किसने प्रस्तावित किया था। इसका राइट है जीन पियाजे ने। अगला है निम्न में से किस सिद्धांतकारी ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर है ले वाइगोत्स्की। अगला है कोहल वर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है। इसका राइट है कोहल वर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। अगला है अध्यापन अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सी तकनीक को लियो वाइगोत्स्की ने समर्थन नहीं दिया। इसका राइट है पाड़ का निर्माण करना। अगला है परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की होती है। इसका राइट है प्राथमिक एजेंसियाँ। अगला इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है। इसका राइट है विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण घटित होता है। अगला है बालावस्था की अवधि में विकास। इसका राइट है बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। अगला है संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्न किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। इसका राइट है विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। अगला है हॉवर्ड गार्डनर ने सुझाव दिया कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं। निम्न में से कौन सी बुद्धि गार्डनर द्वारा प्रस्तावित प्रकारों में से एक नहीं है। इसका राइट है व्यवहारिक। अगला है निम्न में से कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध का सही वर्णन करता है। इसका राइट है विचार भाषा द्वारा शासित और निर्देशित होता है।
अगला है लड़कियों को भाषाओं और कलाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और गणित और विज्ञान को अपनाने के लिए उन्हें हतोत्साहित करना एक उदाहरण है। इसका राइट है जेंडर भेदभाव का। अगला है योग्यता की डेटेस्ट धारणा का आशा है कि सफलता पाने के लिए प्रयास सार्थक भूमिका निभाते हैं। इसका राइट है वृद्धिशीलात्मक। अगला है सिद्धांत के रूप में रचनावाद। इसका राइट है दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। अगला है एक नए विषय का परिचय देते समय शिक्षक को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो, इसका राइट है अध्ययन किए जाने वाले विषय को छात्रों के पूर्व ज्ञान से जोड़ते हों। अगला है बालक के सामाजिक विकास में निम्न में से किसे लघु समाज की संज्ञा प्रदान की गई है। इसका राइट है विद्यालय। अगला है नई शिक्षा नीति 2020 जैसी समकालीन नीतियाँ के किस शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित करती है। इसका राइट है अनुभावात्मक। अगला है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रमुख आलोचना है कि, इसका राइट है उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा। अगला है शिशुअवस्था की अवधि मानी जाती है। इसका राइट आंसर है जन्म से 2 सप्ताह। अगला है सामाजिकरण की प्रमुख संस्था कौन सी है। इसका राइट आंसर है परिवार। अगला है रचनात्मकता क्या है। इसका राइट है अपसारी ढंग से सोचने की क्षमता। अगला है सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में सीखने को किस प्रकार देखा जाता है। इसका राइट आंसर है सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में। अगला है आंतरिक अभिप्रेरण का उदाहरण क्या है। इसका राइट आंसर अपनी उत्सुकता की संतुष्टि के लिए सीखना। अगला है उच्च सृजनात्मक वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों से बचना चाहिए जो निम्न में से किसे बढ़ावा देता है। अगला इसका राइट आंसर है अभिसरण सोच को। अगला है निम्नलिखित में से कौन विद्यार्थियों के बीच सार्थक सीखने को बढ़ावा नहीं देता है। इसका राइट है निष्क्रिय अवलोकन। अगला है पटाऊ सिंड्रोम का प्रमुख कारण क्या है। इसका राइट आंसर 13वें जोड़ी गुणसूत्र का ट्रायसोमी हो जाना। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे बेहतर ढंग से सीखते हैं जब, इसका राइट है निर्देश की भाषा उनकी मातृभाषा या घर की भाषा हो। अगला है निम्न में से कौन सी दिव्यांगता सीधे तौर पर सामाजिक अभिक्रियाओं में कठिनाई से जुड़ी है। इसका राइट है स्वलीनता। अगला है निम्न में से किस अवस्था में बच्चों का यौनांग के प्रति आकर्षण सर्वाधिक होता है। इसका राइट आंसर किशोर अवस्था। अगला है मानव का विकास किस पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर उसके वातावरण एवं बुद्धि दोनों पर। अगला है एक बालक के रंग रूप शारीरिक निर्माण बुद्धि एवं व्यक्तित्व के निर्धारण में मुख्य भूमिका होती है। इसका राइट आंसर वंशानुक्रम की। अगला है बच्चों के सामाजिकरण में किसकी प्रमुख भूमिका होती है। इसका राइट आंसर है खेलकूद की। अगला है विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। इसका राइट आंसर है वाइगुत्स्की। अगला है निम्न में से कौन सी प्रथा शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देती है। इसका राइट आंसर है विविधता का सम्मान। अगला है निम्न में से कौन सी एड्स का परीक्षण विधि नहीं है। इसका राइट आंसर है DOT। अगला है सीखने से संबंधित प्रबलन का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर CL हल। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भारत सरकार द्वारा कब मंजूरी दी गई। इसका राइट आंसर है 29 जुलाई 2020। अगला है निम्न में से कौन सी प्रथा शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देती है। इसका राइट आंसर है विविधता का सम्मान। अगला है निम्न में से कौन सी भाव विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक रहेगा। इसका राइट आंसर है निराशा। आज का सेशन पूरा हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।